कैसे जाट आंदोलन होया, कैसे किसान आंदोलन होया, कैसे पहलवान आंदोलन होया। ये पूरी कांग्रेस में गैंग है। 750 किसानों की डेड बॉडियों पर भूपेंद्र हुड्डा ने सौदाबाजी कर दी है। इस प्रदेश को बर्बाद करना था, नगदा नगदी सौदा करना था। और वो किरण चौधरी ताने का क्या सौदा इनका, ये जीत जाएंगे, उसका नाश करेंगे। शरीफ नहीं शिकारी है। जो जाट उठता दिखा वो दीपेंद्र ने छुरी ते काटा है। बाबू कुछ कुछ, बेटा सब कुछ। 50 वोट दो एक नौकरी लो। इसलिए इसने किरण चौधरी को काटा, कुलदीप बिश्नोई को काटा, धर्मवीर सिंह को काटा, इंद्रजीत को काटा। इन वोटां दो हुड्डा पहले बेच रहा था, बीजेपी को नजर रहा था। कैस क्यों चल रहा है? इसने लगाई पहलवाना की मंडी, इसने बेचा किसान आंदोलन। जब किसानों ने 10 टिकट मांगी तो इसने कही मेरे पास बहुत है। हरियाणा कांग्रेस कुआं में पड़ी है। अरे इनका 2-2 लीटर सरफ का पानी चढ़ा दे, ये 5 मिनटों में बता देंगे। भूपेंद्र हुड्डा के पैर पकड़ लिया, आड़े में फोटो लगा लिया, ये तीनों विधायक रेजान दिवा दे भाई। भूपेंद्र हुड्डा तो दुश्मन है, दुश्मन से चले। इसके बाप ने पानी बंद कराया था, इसने हमारा सांस बंद कर दिया। भाई जज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज फिर से खास बातचीत में राजेश धनखड़ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे मुख्य सवाल जो अब माथे पर रेंग रहे हैं लोगों के कि हुड्डा के समर्थक ईब कितजा और जो विधानसभा सीट विपक्ष के पाड़े में आ गई, फिर से विपक्ष में ईब उनका केरा होगा। राजेश धनखड़ साहब, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ चौगुरदू ने धरती तो 20 फुट ऊपर बैठे हो आप, के सौदा ही इतनी हवा में की डालोगे? देखो, जब तक हुड्डा साहब की जय बोलनी आड़े हैं, अब तो हम सीधे बैठे हैं। अगर इनका और थोड़ा टाइम दे दिया तो हमारे पाँव ऊपर न होंगे, सिर नीचे न होंगे। और ज़मीनी हकीकत ये है कि जो 10-10, 5-5 ये जामा मस्जिद वाले बकरे इनके दलाल थे, उन लोगों ने झज्जर का बेड़ा गर्क कर दिया। इससे ज़्यादा ऊपर न पैर होने में क्या कमी रहेगी कि जो बच्चा 2005 में 14 में पैदा हुआ था, आज वो 11वें साल में लग गया। समय जाते जाते वो 15 साल का हो जाएगा, 10वीं पास कर जाएगा। और इनकी जो इनके पिट्ठू हैं, ये एमएलए जो बनाए हैं, इनकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी। तो इससे एक स्पष्ट हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा ये झज्जर जलेगा, किसी का भी हमदर्द नहीं है। यो सिर्फ अपने विधायकों ने चुनवा के, झूठ बोल के, गुमराह करके और अपना पल्ला झाड़ के चला जाए है। और इसने हमारा कोई सरोकार नहीं हमारी जनता से। हम मरा जीवा, चाहे किसान आंदोलन में मरे, चाहे जाट आंदोलन में मरे, चाहे कोरोना में मरे, ये 3 हादसे इस 10 साल के दौरान हुए। इसमें एक भी इनके 3 विधायकों का, या भूपेंद्र हुड्डा का, या दीपेंद्र हुड्डा का, और उस टाइम तो बोले कि 4 थे विधायक, किसी का एक रोल बता दो कि एक भी आदमी को जाट आंदोलन में 2 रुपया चंदा दिया हो। हाँ, मैं तो इतना जरूर कहूँगा, मैं और 10 दिन के बाद इनकी ऐसी पड़त खोल लूँगा कि इनका नार्को टेस्ट कराओ, ये कैसे जाट आंदोलन होया, कैसे किसान आंदोलन होया, कैसे पहलवान आंदोलन होया। मैं तो कहूँगा अगर इस देश में सरकार है तो इनका नार्को टेस्ट करा दो, भूपेंद्र हुड्डा का, इनके रिश्तेदार राज सिंह जाखड़ का, दीपेंद्र हुड्डा का, उदय भान का, ये बावरिया का जो इनका प्रभारी नहीं व्यापारी ला रखा था, इन सब का एक नार्को टेस्ट होना चाहिए कि इन्हें कैसे कैसे प्लानिंग से किसान, जवान, जाट आंदोलन में इनकी रूपरेखा थी। और वो जिस दिन सामने आऊँगा मैं उसका खुलासा करूँगा। एक बात आपको मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने कुछ रिपोर्ट देखी, दीपक बाबरिया और हुड्डा साहब को अब किनारे करने की कवायद कांग्रेस हाईकमान कर रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि प्रदेश की रिपोर्ट गलत दी गई, सिचुएशन यहाँ पर कुछ और थी और बताया कुछ और गया। हाईकमान के साथ इस तरह का खिलवाड़, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन रहे, सरकार बना रहे, ऐसा माहौल प्रदेश में खड़ा कर रहे थे कि सिस्टम हिला दिया हमने। तो ये पूरी कांग्रेस में गैंग है। हाईकमान का माथामाई फूट रही थी, उनका दिमाग घास खा रहा था। उनके पास तो हरियाणा में बड़े बड़े नेता हैं। कांग्रेस का नाश जब तक होता रहेगा, जब तक गांव और किसानों के बच्चे ये हाईकमान उनसे बात करना ना शुरू करेगा। जो 10 साल मुख्यमंत्री रह गया, 15 साल सांसद रह गया, एमएलए रह गया, मंत्री रह गया, उन लोगों से ज़मीनी हकीकत का कोई लेना देना नहीं। वो हमेशा गलत रिपोर्ट देते रहेंगे। कुछ टिकटें बेच दी, कुछ इधर उधर कर दी, इन्होंने बीजेपी से अपना पेंडा छुटवा लिया, ईडी सीबीआई से।
अपने बेटे को स्थापित करने के लिए धृतराष्ट्र ने इस हरियाणा का भाग फोड़ दिया। 750 किसानों की डेड बॉडियों पर भूपेंद्र हुड्डा ने सौदाबाजी कर दी है, तो इससे बुरा क्या होगा। ये कई लोग मेरे तने कह देंगे अब राजेश धनखड़ साहब की तो कोई हुड्डा तो कोई बैर कसाई, हर जब मौका मिल गया सरकार बीजेपी बनेगी, जब देख ला हमलावर हो रहा। नहीं, मैं तो पहले भी कहता आया, वो समय नहीं था। नहीं, मैं तो ऐसी पोल खोल दूं कि राज सिंह जाखड़ भूपेंद्र हुड्डा तड़के नार्को टेस्ट कराओ, पता लग जाएगा, जिसका मैं चश्मदीन गवाह। हाँ, बहुत सी चीज़ें मैं अभी बोलना नहीं चाहता, कभी ने मेरे को छेड़ा तो फिर नंगा करके दिखाऊंगा। तो धनखड़ साहब एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई हुड्डा की वजह से कांग्रेस नहीं आ रही, अकेला हुड्डा को ऊपर ठिकरा तो वैसे ही फोड़ा जा रहा है, शैलजा सुरजेवाला इनकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रचार करने गए को ना टिकट विटन होती है, चुपचाप बैठ के दरवाजे के बीच अपने आप को कैद कर लिया और वास्तव में फिर कांग्रेस करवा गई। ये इसमें कितनी सच्चाई? शैलजा इतनी समझदार नेता, वो कांग्रेस के समर्पित है। नहीं, 25 तारीख को उसको नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण दे दिया था, मुख्यमंत्री घोषित कर रहा था, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पैसा ये लें, टिकट ये बेचें, 72 28 पूर्व विधायक थे, 72 इसने कितनी बची? 4 सीट उसको, 1-2 सुरजेवाला को, उतना उन्होंने अपना काम कर लिया। जो टिकटा सौदाबाजी कर रहे थे, जो बावरियार ये बेच रहे थे, सोना की टिकट पर इतना बड़ा लेन देन हुआ है। और कई टिकटें ऐसी हैं जो लोगों के पास सबूत भी है, जिस तरह से बारडाई टिकट है, दादरी की है, ऐसी बहुत घनी टिकट है जो नगदा के दाम मामा धोखा हो सेरी और रोज रोज काम बढ़िया ना करे मौका हो सेरी। ये उदय वानर भूपेंद्र हुड्डा ने मौका था, यो इस प्रदेश को बर्बाद करना था, नगदी सौदा करना था। जो उदय वानियों क्या करता, किरण चौधरी बंसीलाल परिवार के बारे में बोले के है इसके पल्ले, के है शैलजा के पल्ले, के है कुलदीप के पल्ले। वो बैंगने सा मुँह वाला आज अपनी सीधी करा के बैठ गया, वो खुद अपनी सीट ना बचा सके। अगर वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ना होता तो उसने को बस ही पूरी ना खुआवे। और वो किरण चौधरी ताने का क्या सौदा इनका, आज 4-5 सीट जिता रही है, वाह वो सौदा किरण चौधरी का, हर राज्यसभा की मेंबर है। अरे सौदा तो इसका कौन है, सौदा तो भूपेंद्र हुड्डा कौन है, लोग नहीं बेरा। अब की बार हुड्डा आवेगा, हुड्डा आवेगा, आ गया हुड्डा, हुड्डा जावेगा, हुड्डा जावेगा, देखियो तमाशा खोलेंगे नहीं कि पोल रट जाओ थोड़ा दिन। अब एक बात बताओ, जितने भी कांग्रेस समर्थक हैं, हुड्डा समर्थक, वो भेंट होती है मेरी उनसे, तो वो न्यू जानना चाहूँ हैं भाई नया नेतृत्व तो कांग्रेस का कौन संभालेगा, और कांग्रेस ने खड़े होने में मेरे ख्याल में कई साल लग जाएंगे और सरक रहे हैं वह, या तो चौटाला की तरफ जाने का रुझान कर रहे हैं, चौटाला का तरफ रुझान उनका और ज़्यादा हो जाता, अगर भाई चौटाला जीत जाता तो ये वो न्यू कह रहे हैं भाई हम बीजेपी में फिट कर जाएंगे बीजेपी उनका जाना ना जाना या चौटाला में जाना, वही जगह तो ढूंढ रहे हैं, आपने क्यों जीत लग गया? ये जीत जाएंगे, उसका नाश करेंगे। अगर ये समर्पित है, इन्हें जान की जरूरत क्या है? भूपेंद्र हुड्डा को बुलाओ झज्जर में और जनसभा करवाओ और उसको कहो अगर तू हमारे लोगों का वफादार है तो रिजाइन दवा, तीनों विधायक दौरे हम अपना चुनेंगे। तूने झूठ बोल के हमारे से वोट ले ली, हमारे को ठग लिया गया, हमारी वोटों के ऊपर डकैती डाल दी गई। अगर अब की बार सीएम बनूंगा, IBF का मौका है, तो मेरी एक बात मान लो, एक मैं थारी मान लूंगा। अरे हुड्डा साहब एक बात हमारी मान ले, इतने विधायक रिजाइन दवा दे, इस झज्जर का भला हो जाए, हमारा बड़का रोटी मिल जाए, क्यों हमारा नाश करने लग रहा है? यो तो मरिया पाछे भी 6 महीने से दगा हरियाणा लोगों ने यो बूथ से, और कांग्रेस हाईकमान ने बेरा लग जाएगा। इस आने वाले समय में 20 साल तक अगर भूपेंद्र हुड्डा जब तक जिंदा, इसका यो दूसरा एक छोरा सांसद महोदय यो जिंदा है, हरियाणा में कांग्रेस नहीं आने देगा। दीपेंद्र ने तो बहुत सारी बताऊँ, 36 बिरादरी का नेता बताऊँ है, दिखण मत यो दिखा है, शरीफ नहीं शकारी है, जाट कौम की बीमारी है। कैसे मानते हो तुम शरीफ है? हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए खीवसर चला गया, जयंत चौधरी को हरवाने के लिए यूपी चला गया, 2022 के चुनाव में डोर टू डोर कर दिया RLD को हरवाने के लिए। ये शरीफ है? जो जाट उठता दिखा वो दीपेंद्र ने छुरी ते काटे है, बाबू कुछ कुछ बेटा सब कुछ। कौन क्या शरीफ है? अरे शरीफ है तो में बैठा लो, मी का मुंह में राम राम, बगल में छुरी। अगर राजनीति में भूपेंद्र हुड्डा से भी खतरनाक है तो दीपेंद्र हुड्डा है। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। चलिए अगले सवाल में ये पूछना चाहूँगा
कि झज्जर हल्के में विशेषकर कुछ बातें अब सुनने में आ रही हैं, निरीक्षण होता है बाद में अपनी अपनी हार क्यों हुई भाजपा की, यहाँ से झज्जर हल्के से विपक्ष में क्यों बैठा, उसका लोगों ने निरीक्षण किया। ये बताऊँ भाई गामा में फार्म भरवा लिया कांग्रेस वाला, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई हम आती हैं तो हम न देखो नौकरी देंगे, ये नौकरी आपको पूरी लिस्ट लागी भाई, सारी पदाएंगी, बस सीएम तो हम बने रहे हैं, उसमें कोई डील को नहीं, किस ने नौकरी लागना आ जाओ। तो बीजेपी का समर्थक जो कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में गया तो उल्टा है, फिर कांग्रेस में आ गया। यही शहर में करीब बताऊँ है कि पलाटा फार्म भरवा दिया, माती प्लाट देंगे। ये कोशिश है कांग्रेस पार्टी तो खुद कहती है कि लोकतंत्र का हनन करती है बीजेपी, इन चीज़ों को किस तरह से देखें। ये तो सोनीपत में जो कुलदीप शर्मा चुनाव लड़ा था उसने भी कही थी 50 वोट दो एक नौकरी लो। ये तो सच्चाई है। जितना लोगों को गुमराह कराया गया इनने कराया है। क्यों? ऊपर से सेटिंग थी। कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की सारे धर्माई पार्टी है, सेकुलर, इसीलिए कांग्रेस को माना जाए। इसने अपनी दादालाई बना के और जो इसने करना था, जो अमित शाह से इसका एग्रीमेंट था, वो इसने पूरा कर लिया। मैं पिछले 5 महीने से इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ कि इस आदमी की सेटिंग है बीजेपी से, ईडी से डरता ये काम कर रहा है। इसलिए इसने किरण चौधरी को काटा, कुलदीप बिश्नोई को काटा, धर्मवीर सिंह को काटा, इंद्रजीत को काटा। जितने भी कांग्रेस के समर्पित लोग थे, जिन परिवारों ने जीवन बिता दिया, अब कुमारी शैलजा में ताकत थी, वो नहीं लिकड़ी तो अब आगे आ गई। उसका ये भला मानसी है ना कि उसने बीजेपी ज्वाइन ना करी, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा उसको टारगेट पे ले रहा ना। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा नहीं है कि उन्होंने कही हाईकमान को क्यों कुलाना से टिकट दे दो, इश्नौर कहीं से दे दो, सारा का सारा दलित समाज कांग्रेस में आ जाएगा कि हमारा भी टाइम आ गया, मुख्यमंत्री बनेंगे। जब तो मेरा बेटा बनेगा, 6 महीने में बनूंगा, फिर मेरा बेटा बनेगा। क्यों? ले लिया स्वाद। कुमारी शैलजा राष्ट्रीय स्तर की दलित नेता बन गई और ये साबित कर दिया उसने कि भाई मेरे को छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। किसान आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन, अग्निवीर से नाराजगी, कहाँ गए लोग? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वोट को फॉर कैश चला है इस इलेक्शन में, अथा कैश चला है, जिसके कारण हुड्डा की सरकार नहीं आ पाई। इन वोटां तो हुड्डा पहले बेच रहा था, बीजेपी के नजर रहा था, कैश क्यों चल रहा है? क्यों लोग वोटा ने बदनाम करें? ये कांग्रेस यहाँ कहना, इसका मतलब ये हरियाणा का वोट बेचता है आदमी। हाँ, जवान में घेर रहे आप है। इसका मतलब भूपेंद्र हुड्डा रे इसके जो एजेंट ये कहें कि हरियाणा में तो मंडी ला गए वोटा की, इसने लगाई पूरे हरियाणा की मंडी, अमित शाह के चरणों में बेच दिया जाके। इसने लगाई पहलवाना की मंडी, एक लड़की को तो वहाँ से एयरपोर्ट से ले गया, झज्जर के जो 2 बच्चे 3 मेडल लेके आए उनको यहाँ के हेलीकॉप्टर में चला गया। हमारे साथ भेदभाव था ये। इसने बेचा किसान आंदोलन। जब किसानों ने 10 टिकट मांगी तो इसने कही मेरे पास बहुत हैं, कैंडिडेट बहुत हैं, और कोई पार्टी देख लो। जब झज्जर के 50 आदमी जिन्हें पैसा लगाया दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव में, जब वो कहने गए कि हमने विधायक की टिकट बदल दो, बोले जाओ नायब सैनी का झंडा ठा लो। ठा लिया झंडा। क्यों झूठ बोलते हैं? ये वोट बेची गई, पैसा चला। पैसा भूपेंद्र हुड्डा ने अमित शाह से अपना बचाया, ईडी से डरते ने बचाया, इसलिए इस हरियाणा को बेचने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया। हरियाणा का कोई आदमी अपने जमीर को नहीं बेचता, वोट नहीं बेचता। तो राजेश धनखड़ साहब से काफ़ी लंबाई चर्चा आज हमने की है। जो सवाल आते जा रहे हैं उनसे हम वार्तालाप भी कराते जा रहे हैं। लगभग 72 सीटें हुड्डा साहब ने बांटी थी, 4 सीटें शैलजा जी ने बांटी थी, और समीकरण ये है कि लगभग 21 सीटों के ऊपर प्रभाव शैलजा जी का बताया जाता है फतेहाबाद सिरसा इस इलाके में। और सुरजेवाड़ा ने भी कुछ मांगी थी सीटें, 30-30, 32-32 सीटें सब ने मांगी की थी, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। और जिस तरीके से अब हाईकमान से खबरें निकल कर आ रही हैं कि भाई दीपक बाबरिया की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई वो गलत रिपोर्ट दी गई, तो हाईकमान कोई बड़ा निर्णय ले जाएगा। शायद दलित समुदाय के किसी नेता को हरियाणा कांग्रेस का मुखिया चुना जाए, उनके नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस आगे बढ़ेगी। लास्ट सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आज के दिन हरियाणा कांग्रेस खड़ी कहाँ है और आगे कैसे बढ़ेगी? हरियाणा कांग्रेस कुआं में पड़ी है। दीपक बावरिया ने, भूपेंद्र हुड्डा ने, अजय माखन ने और उदयवान ने, इन 4 वान कर्नाटक में ले जाकर उड़े CIM देवाएगी। जीत कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और इनका 2-2 लीटर सरफ का पानी चढ़ा दें। ये 5 मिनटों में बता देंगे हमने किस किस से पैसा लिया है। इनका नार्को टेस्ट करा दें, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। क्यों? और क्या पूछना चाहते हो? मैं चैलेंज करूँ, ले 4 घंटे मन दो चारों मानसा ने सारी नहीं बजवा दें।
पर बीच में नहीं आना चाहिए कोई। 3 मलंग दे दो, बढ़िया लाठी दे दो, और 4 2 घंटा भेज दो, मर्द हो रहा। 1 रुपया नहीं बता था कितने कितने टिकट बेची। ले जाओ ना कर्नाटक मोर की तो करा लो इंटेलिजेंस से इनकी जांच। जो विपक्ष में रह गए हुड्डा साहब और उनके समर्थकों ने कहा कि हम सीएम बन ही रहे हैं, उनका काम कैसे होगा? बीजेपी उनके प्रति क्या रवैया अपनाएगी? हल्के की जनता देखिए वो आ गई बरगलाने में, जैसे भी आई है, जैसा भी माहौल चल रहा है, तो उनके आगे जो भी प्रतिष्ठित हुआ, जो भी उन्होंने निर्णय लिया, वो अब किस तरीके से अपने काम करवाने के लिए कहाँ जाएं, कहाँ हाजिरी लगाएं? मैं तो कहूँ हम तो आज भी अपनी सारी गलती मान के भूपेंद्र हुड्डा के पैर पकड़ लिया, आड़े में फोटो लगा लिया, ये तीनों विधायक हरे जान दबा दे भाई, और हम अपना विधायक चुन लिया। हाँ कोई 5 साल हमारा काम करवा दे, हमारा बड़का रोजगार हो जाए, हमारा पेंडा छोड़ दे के हम ले देंगे। गंगा जी में गिरवा ले, अमनौर की तो मरवा ले। अगर तू झज्जर का सही में भूपेंद्र हुड्डा वफादार है तो या तो झज्जर के 5 साल काम करावे, न तीनों विधायक हरे जान देवावे। 3 विधायक तो चंडीगढ़ में फ्लैट लेंगे, मौज लेंगे, हमारे बालक रोडा पर मरेंगे, हमारे बालक बेरोजगारी में मरेंगे। हमारी फसल का कोई नहीं बुझनिया, कोई मुद्दा नहीं ठानिया। सारे विधायक मंडिया हम जा रहे हैं, आगे विधायक जा रहे हैं, होटल हमारा हम करने। क्या यार जेपी क्या पूछना है? भूपेंद्र हुड्डा तो दुश्मन है, दुश्मन झज्जर का। इसके बाप ने पानी बंद कराया था, इसने हमारा सांस बंद कर दिया। जाट समुदाय के जो कांग्रेस समर्थक है उनमें निराशा है, बहुत निराशा है, क्या करना चाहिए उन्हें? बावड़ा बेटा है निराशा को ने। छोटू राम ने एक बात की दे, बोले किसान मेरी 2 बात मान ले, बोलना ले सीख कर दुश्मन ले पछाड़े। जिसका परिवार चोरी छोटू राम का ना होया, इसका बाप ने झज्जर में कही धुंध लाया दूंगा, बंद करवा दूंगा। ये 4 दिन की चाय माटी दिखा के अरे लोग लंगोट बंद हुआ, थोड़ा छोरा DSP लाऊंगा, सारे ड्रेस से हमारे कित ले जाएंगा। रिटायरमेंट आ गया उनका बालक परसों दे फिट हो गया इनका। जीत जी ने भी लवाऊंगा, बटेऊ ने भी, साड़ी ने भी लवा लो DSP। राजेश धनखड़ जी के विचार सुने, विस्तृत चर्चा की, कुछ पॉइंट रह गए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर से इनसे खास बातचीत में मुलाकात आपकी कराते रहेंगे, और किस तरीके से हरियाणा की राजनीति और भी सियासी गलियारों में चर्चाएं जो चल रही हैं वो हम आपको उससे रूबरू करवाने की कोशिश करते रहते हैं, पहले भी करवाते रहते हैं। कुछ लोग देखिए कांग्रेस समर्थक होते हैं, कुछ बीजेपी समर्थक, किन्हीं को बातें बहुत अच्छी लगती हैं और किन्हीं को बहुत बुरी भी लगती हैं, लेकिन तर्कों के साथ चीज़ें सच्चाई निकल कर सामने आ जाए, कोशिश यही रहती है। और आपको विचार धनखड़ साहब के कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।